नमस्कार, मैं बीके कुमार। आप देख रहे हैं जनचर्चा टीवी। अभी हमारे साथ है लाल प्रवीणनाथ सहदेव। इनसे हम जानेंगे जो जगन्नाथपुर मंदिर जो तैयारी चल रहा है किस तरह से तैयारी चल रहा है मंदिर के बारे में, आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप लोग को भी। किस तरीके से तैयारी चल रहा है सर, क्योंकि 2 साल से करीब बंद था, नहीं परमिशन नहीं मिल रहा था मेला करने का। इस बार परमिशन मिला है, किस तरह से तैयारी चल रहा है? देखिए, चूँकि 2 वर्षों से रथ यात्रा मुझे लगता है करीब 328 वर्षों के बाद 2 वर्ष स्थगित रहा। यह तीसरा वर्ष है। इस बार भी रुकी हुई थी। आम लोगों का जो डिमांड रहा उसके तहत कुछ लोग हाई कोर्ट में भी चले गए कि मेला लगने दिया जाए। रथ यात्रा का परमिशन था, लेकिन रथ यात्रा के साथ मेला लगाने का, दुकान वगैरह लगाने का, तमाशा वगैरह लगाने का परमिशन नहीं था, जिसे सरकार ने विशेष रुचि लेते हुए विशेष तौर पर मेला लगाने का छूट दिया गया है। सरकार का इस निर्णय का हम लोग स्वागत करते हैं। और जहाँ तक तैयारी की है तो निश्चित तौर पर, चूँकि 2 वर्षों के बाद यह तीसरा वर्ष रथ यात्रा और मेला हो रही है, तो जगन्नाथपुर मंदिर से पूरे झारखंड और झारखंड के पड़ोसी राज्यों के लोगों का भी आस्था का यह केंद्र है। बड़ी बेचैनी थी, लोग रथ यात्रा में शामिल होते हैं, बरस दिन का जो थकान उनका मिटता है और मंदिर में जगन्नाथ स्वामी का आशीर्वाद लेकर के खेती बाड़ी या अपने जो जीवन का जो कार्य हैं वो 12 महीना लोग करते हैं। तो इस बार हुई है तो पूरे लोगों में उत्साह और उमंग है, लोग मेला में आ भी रहे हैं। जहाँ तक तैयारी का प्रश्न है तो मेरा यह डिमांड था कि भाई इतना बड़ा देवालय है, बिना उपायुक्त का मेला नियंत्रित नहीं होगा, विधि व्यवस्था कायम नहीं हो सकती है। तो मेरे अनुरोध पर उपायुक्त महोदय को मेला जो जगन्नाथपुर मंदिर समिति है उसमें उनको रखा गया है और वो बहुत विशेष रुचि ले रहे हैं। नई रथ का भी निर्माण हो गया है और चूँकि स्वयं उपायुक्त बहुत वर्षों के बाद उपायुक्त स्वयं उसके पदाधिकारी हैं और चूँकि वो उन्हीं का यह कार्यक्रम हो रहा है, तो निश्चित तौर पर गारंटी भी उनके द्वारा दिया जा रहा है कि किसी प्रकार का अगर रंगदारी हो रहा हो या अवैध वसूली की जा रही हो तो तत्काल प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को सूचित किया जाए। और चौकसी है। उसके बावजूद मेरा एक अनुरोध आपके चैनल के माध्यम से, सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। हमने पहले भी अनुरोध किया है जिला प्रशासन को कि चूँकि मेला में करीब करीब 20 लाख लोग 10 दिनों के अंदर जुटते हैं। मेला के 1 महीना पहले और 1 महीना बाद तक मेला का जो जो खेल तमाशे वाले लोग आते हैं, झूला वाले लोग आते हैं, वो डंप कर जाते हैं, रहते हैं। तो वो स्थानीय क्षेत्र में पूरी गंदगी फैलती है, तो सामान्य दिनों में भी महामारी का खतरा बना रहता है। तो इस बार कोविड तो निश्चित रूप से प्रभाव कम है, लेकिन समाप्त नहीं हुआ है। मेरा पहले भी प्रशासन से अनुरोध था कि इस बार भी अनुरोध है कि आप भले ही हम लोग मेला लगा दें, नॉर्मल सामान्य दिन है के जैसा ही, लेकिन यह ध्यान में रखना चाहिए कि कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है, उसका प्रभाव है। तो विशेष तौर पर सफाई पर और जो कोविड प्रोटोकॉल है, जहाँ तक हो सके उसका पालन करने का आपके चैनल के माध्यम से हम पुनः अनुरोध करते हैं कि इसको भूल नहीं जाया जाए कि कोविड ख़त्म हो गया है। और उसके बावजूद नगर निगम भी चौकस है, कमर कसे हुए है, जिला प्रशासन के, पुलिस प्रशासन कसे हुए हैं, प्रशासन के लोग आ जा रहे हैं, लोगों की आस्था बनी हुई है। तो मुझे लगता है कि व्यवस्था में कोई कमी है नहीं। और जो आस्था है, चूँकि आप कितना भी व्यवस्था करें, 20 लाख लोगों को नियंत्रण करना संभव नहीं होता है। ये तो जगन्नाथ स्वामी की कृपा है कि अपने आप वो व्यवस्था हो जाता है। लोग, चूँकि जो लोग जुड़ते हैं वो आस्था से जुड़ते हैं, वो अपने आप अनुशासित रहते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि व्यवस्था में कोई कमी नहीं होगी। फिर भी जब आप पूछ रहे हैं तो एक अनुरोध भी हम, क्योंकि वो सब जो रूटीन, जो हमारा जो मेला समिति का जो रूटीन है उसमें ध्यान दिया जाता है कि कोई तरह का मद निषेध उस दिन किया जाए, मीट मछली का जो होता है उसको निषेध किया जाए। जो आबकारी वाले लोग हैं, अगर आप मद और मीट मछली को अगर आप रोक देते हैं तो 75% का जो विधि व्यवस्था अपने आप नियंत्रित हो जाती है। तो ले दे करके बहुत अच्छा माहौल है और जगन्नाथ जी का अपना स्वयं कृपा है, इसलिए हम भी अनुरोध करेंगे कि मेला में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आवें और आप निश्चिंत रहें, किसी प्रकार की विधि व्यवस्था भंग नहीं होगी। चूँकि सरकार का भी नज़र है, जिला प्रशासन का नज़र है और देखा गया है 330 वर्षों में कि इतना बड़ा मेला अगर जगन्नाथ जी की कृपा नहीं होती तो आप कितनों पुलिस फोर्स लगा दें, नियंत्रित नहीं हो सकता है। तो यह स्वयं नियंत्रित होने वाला मेला है।
सभी लोग अनुशासित और भक्ति से आते हैं, इसलिए कोई तरह का दिक्कत नहीं है। हम आपके माध्यम से भी अनुरोध करेंगे पूरे झारखंड वासियों का कि आप ये जगन्नाथ स्वामी का जो यह मेला है, जिसमें सभी लोगों को जोड़ करके चलने की जो एक परंपरा ठाकुर अयनीनाथ साधु ने जो स्थापित किया है, विभिन्न विचारधाराओं के लोगों को जोड़ करके रथ के डोरा को पकड़ करके जो मौसीबारी हम लोग पहुंचाते हैं, तो ये एक तरह का विकास का भी डोरा है जो सभी लोग मिल करके इसको झारखंड को प्रथम पंक्ति की ओर ले जाना है। और एक जो समिति के जो लोग हैं उनसे भी मेरा अनुरोध होगा कि बहुत भगवान ने आपको एक अवसर दिया है जगन्नाथ स्वामी ने सेवा करने का, तो आपका ये होना चाहिए कि किसी को आप वंचित न करें। पक्ष और विपक्ष जगन्नाथ स्वामी के नज़र में कोई नहीं है, चाहे वो दोस्त हों दुश्मन हो, सब जगन्नाथ जी की ही कृपा है। अगर दोस्त दुश्मन का भी वर्गीकरण है तो उन्हीं के द्वारा किया गया है। इसलिए आप अगर रथ में रहते हैं, जगन्नाथ स्वामी का पूजा करते हैं, तो समाज का अगर एक भी व्यक्ति पूजा करने से आप किसी को वंचित कर देते हैं तो आपका वो जो पूजा है वो खंडित माना जाएगा। इसलिए आपसे भी अनुरोध है कि सब बातों को भूल करके आप ऐसा व्यवस्था करें कि पूजा में किसी को रोक टोक ना हो, किसी को आपके तरफ से बाधा ना हो। इसीलिए आपको यहाँ पर बैठाया गया, आपको चुन करके जो दिया गया है उस समिति में, इसलिए कि जो ठाकुर अयनीनाथ साधु की जो परंपरा है सबको ले करके चलने का, और कोई ऐसा पुजारी, कोई ऐसा भक्त वंचित रह जाए पूजा करने से, तो आपका व्यवस्था में, आपका योग्यता में, आपके क्षमता में, प्रतिभा में कहीं ना कहीं बात हो जाती है। आप व्यवस्था की बात कर रहे हैं, कुछ दिन पहले ही दुकानदारों का आरोप था कि उनसे 50,000 रुपये मांगा जा रहा है दुकान लगाने के लिए, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, उसमें भी उस जो अखबार में आया उस पर जिला प्रशासन और पूरा कार्रवाई किया। उन्होंने दर तय कर दिया है जिला प्रशासन के द्वारा कि कितना किसको देना है, और यह अनुरोध किया गया है सभी दुकानदारों से कि भाई आप नगद ना दें, आप बैंक के माध्यम से, ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से, ड्राफ्ट के माध्यम से, चेक के माध्यम से सीधे जो मंदिर न्यास समिति का जो खाता है उसमें आप देवें। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो नगद मांगता हो या ज़बरदस्ती करता हो तो तत्काल पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को आप सूचित करें, क्योंकि स्वयं जिला प्रशासन जो है, क्योंकि डीसी उसके स्वयं मालिक हैं, तो इसलिए किसी प्रकार का भय नहीं, और तनी मनी होगा तो उसको प्रशासन पकड़ेगी। मेन रोड में जो हुआ था, तो आपको नहीं लगता कि इस बार कोशिश किया जा सकता है? इसको लेकर के क्या इंतजाम किया जा रहा है? देखिए, यह तो पूरे भारतवर्ष का यह चिंता का विषय है। कल भी जो उदयपुर जो राजस्थान में हुआ है, तो एक भावना तो भड़की हुई जरूर है, लेकिन जगन्नाथ स्वामी का जो यह मंदिर है, यह हिंदू धर्म का मंदिर होते होते भी यह मानवीय मूल्य का मंदिर है। इसका आप समझिए कि जहाँ हिंदू धर्म का इतना बड़ा मंदिर है, उसका रखवाला मुसलमान परिवार के लोग हैं जो सांकेतिक रूप से आज भी शामिल होते हैं और वो रहते हैं, तो चौकस तो रहना ही चाहिए। कहीं कि कुछ लोग, सभी लोग तो हैं नहीं, कुछ अशांति करने वाले लोग तो हैं ही, तो सरकार को, प्रशासन को चौकस रहने की ज़रूरत है। और यहाँ के लोग उस तरह के नहीं हैं। मुझे उम्मीद है कि जगन्नाथ जी की कृपा रहेगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री रथ में आते हैं, तरह तरह के सभी तरह के लोग आते हैं, तो फायदा लेने का जो असामाजिक तत्व हैं वो लोग कर सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रशासन को इस पर ज़्यादा चौकस रहने की ज़रूरत है। तो अब आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं जनता को रथ मेला को लेकर के? देखिए, 12 महीने का एक दिन का ये रथ यात्रा है। 2 वर्ष हम लोग रथ यात्रा नहीं निकाल पाए, इस बार निकाले हैं। तो पूरे झारखंड वासियों से को अने है कि भाई आप, यह जो मेला है जो 330 वर्षों से चल रहा है और ये झारखंड का बुनियाद है, मेला में हम सब मिल करके रथ यात्रा को सफल बनाते हैं। रथ की डोरा को खींच करके, सभी मतभेदों को भूल करके, सभी विचारधाराओं को ताक में रख करके एक विचारधारा जय जगन्नाथ का नारा लगाते हुए जो हम लोग मौसीबारी ले जाते हैं। तो आप सबों से भी अनुरोध है, सभी जिला प्रशासन से अनुरोध है, समिति के लोगों से अनुरोध है, झारखंड वासियों से अनुरोध है, सेवक संघ जो है, स्वयं सेवक संघ, उन लोगों से अनुरोध है, हमारे जो ठाकुर अयनीनाथ साधु के जो परिवार के जो साधु परिवार है उनसे मेरा अनुरोध है, आदिवासी समाज से अनुरोध है कि भाई इस मेला में आवें और ये जो विभिन्न विचारधाराओं को अपने कहीं अलग रखें और एक धारा में जय जगन्नाथ करते हुए जो हर वर्ष का जो मेला है उसको हम लोग मौसीबारी तक पहुँचाएँ और जगन्नाथ स्वामी का आशीर्वाद लेकर के 12 महीना हम लोग मेहनत मजदूरी करें, अपना भी विकास करें, झारखंड का भी विकास करें और देश का विकास में भी अग्रणी भूमिका हम लोग निभाएं। जय जगन्नाथ जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। तो ये हमारे साथ थे लाल प्रवीणनाथ सहदेव जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से तैयारी चल रही है। ऐसे ही तमाम खबर के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे जनचर्चा टीवी। नमस्कार।